दीगर खबरों में आपको बताएं, 1 लाख रुपए माहाना टैक्स पर तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा, कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपए माहाना और डायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हुए इनडायरेक्ट टैक्स कम किया जाएगा। खाने पीने की अशिया पर सेल्स टैक्स को खत्म या कम कर दिया जाए। MQM ने शेडो बजट पेश कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा, जागीरदारों और वडेरों पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। उसकी जो इनकम टैक्स की सीलिंग है उसको बढ़ना चाहिए। 6 लाख नहीं बल्कि 15 लाख तक जो है वो उसे इस्तिस्ना होना चाहिए। कम से कम तनख्वाह एक आम आदमी और मजदूर की 40,000 होनी चाहिए। पर सेल्स टैक्स हर अशियाए खुर्दोनोश पर, अशियाए ज़रूरत पर लगा दिया जाए। कहीं 17% है, कहीं 19% है, यहाँ तक कि 27% भी है। 58% या 60% इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें। पेट्रोलियम लेवी जो कि भत्ता है, जो कि सरासर अवाम के साथ एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। रिलीफ उसी वक्त मिल सकता है सही मानों में जब हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। अब सवाल यह है कि 38.5% टैक्स आप लेते हैं नौकरी पेशा लोगों से। अगर एक आदमी 5 लाख रुपए की तनख्वाह है तो उससे 2 लाख रुपए का आप टैक्स ले लेते हैं। वो जो 3 लाख रुपए बेचारा बचा रहा है, जिसमें वो सौदा सर्फ लेता है, बच्चों की चीजें लेता है, टूथपेस्ट लेता है, साबुन लेता है, उसके ऊपर से फिर 18 से 20% सेल टैक्स चले जाता है। तो आप कितना तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। और आप जो है वो जो अब मरात याफ्ता तबका जो है, आपका जो अशराफ है, उससे आप टैक्स नहीं ले रहे। सर 550 अरब रुपए इन्होंने टैक्स पे लिया है नौकरी पेशा लोगों से पिछले साल। इस साल ये 650-700 की जगह 625 ले लेंगे और बोलेंगे हमने 75 अरब रुपया रिलीफ दे दिया। मतलब 38.5 में से शायद 36% कर दें, वो इसके ऊपर नहीं होगा कुछ भी। मतलब ये नौकरी पेशा लोगों को ये रिलीफ है, नौकरी पेशा वालों को रिलीफ कोई नहीं मिलने वाला। और हर तो इसलिए मैं बजट के हवाले से ये कहूंगा कि अब जो बजट आएगा, मुझे उम्मीद है कि इसमें जो तनख्वाहदार तबका है ना, उसके लिए फैसिलिटीज होंगी। और दूसरा ये कि हमें अपना जो टैक्स नेटवर्क है उसको बढ़ाना है, ना कि बार बार हम वो टैक्स पेयर्स को जो है बार बार निचोड़ते हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। तो इसमें अगर हमें कामयाबी हासिल हो जाती है और टैक्स पेयर्स में इजाफा हो जाता है तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि जैसे रेमिटेंसेस में 35 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है, इसी तरह अगर हमारी जो फाइलर हैं उनकी तादाद में अगर डबल हम इजाफा कर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता।